हरे विष्णु हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। महीने की पूर्णिमा तिथि उस महीने का आखिरी दिन होता है। उसके बाद नए महीने की शुरुआत होती है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल यानी आज रखा जा रहा है। इसी दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार के दिन है। इस दिन हनुमान जयंती भी है। इसके अलावा पूर्णिमा इस बार चैत्र नक्षत्र में पड़ रही है। इस कारण से चैत्र पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चैत्र पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 तारीख के सुबह 3:26 पर है, जबकि 24 तारीख को सुबह 5:19 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस कारण पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल मंगलवार को ही रखा जाएगा, यानी आज। चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। आज मैं आपको पूर्णिमा व्रत कथा और हनुमान जयंती व्रत कथा सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा ये व्रत सभी मनुष्य की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसा ही व्रत को स्वीकार करता हूँ। सौभाग्य की प्रति के लिए स्त्री को 32 पूर्णिमा वर्षियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों का सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विशेष में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अनंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहता था। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वो अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय के बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वो योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा ले लाकर भोजन किया। रूपवती से वो भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्नों को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनवेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनवेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों को अन्न के तुल्य होते हैं और जो पतितों का अन्न खाना है वो भी पतित हो जाता है। चूँकि तो निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले सकती। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा हो तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हो और मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए।
धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी इस दुख का कारण हरण करें, आप समर्थवान हैं। ये सुनकर योगी कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी का आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निर्मित वन में चले गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनवेश्वर, जो तेरी पुत्र होगा, परंतु वो 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा मासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वो दीर्घ आयु होगा। जितने तुम्हारे समर्थ हो आटे के दिए बनाकर शिव जी को पूजन करना, परंतु पूर्णिमा मासी को 32 जो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वो स्वच्छ होकर श्री श्रृंगार जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने वाला प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो न तोड़ सका। तब तो उस ब्राह्मण ने बहुत चिंता हुई और विद्या विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्त को विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बोल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनवश वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अत्यंत सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान में फल मिला था वो ये है और कई फल दिखाई नहीं देता। उस धनवेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वो बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वो बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमावासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था और जिसके उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सह सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या ध्यान करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को घर उसके साथ कर दिया।
किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनवेश्वर ने सप्तमतिक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमा मासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णिमा मासी का व्रत पूरा किया। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सह सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्याध्यान करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को घर उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनवेश्वर ने सप्तमतिक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमा मासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णिमा मासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसके बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संगोष्ठबद्ध कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वो वर को धनुबद्ध हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरी लड़की के साथ हो जाएगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुराजू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगे कि जो कुछ भी मधुपूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने के पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपूर्ण हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने ये किसी स्त्री होगी। वो एकांत में इसी सोच में गरम निश्चय छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरे आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वो दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वो मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे
सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नंगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नभ मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खोलो, कूटो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएगा और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। ये समझकर वो चला गया। प्रातःकाल होने की वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वो तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वो ही है जिसके साथ रात्रि मेरा प्राणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपूर्वक और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बात बताई थी वो सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या के ये सब बातें सुनकर वो कहने लगी कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वो अपने मुँह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहीं से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यायन के लिए चला तो गया। जब कुछ समय बीता तो कल से पीड़ित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आया। उस पक्षधर के प्रभाव से उसके स्वयं का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने वटिष्ठ पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहाँ पर आए गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की है कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले वटिष्ठ व्रत किया था, जिसके प्रभाव से ये भगवान आप इसको प्राण दे देना। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गए। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुत्र पुष्प कुछ भी नहीं हो रहे हैं तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वो वैसे ही हरी भरी हो गई तो वो जान गई कि वो जीवित हो गए। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता को कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वो दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही प्रसन्न होकर अपने साथ घर पर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था।
इस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ ही दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहारादि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट आ गए तो कोई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोग ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता को चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। अपनी पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर वशिष्ठ पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानता। ये व्रत पुत्र पुत्रों के देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं के पूर्ण करने वाला है। वशिष्ठ पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। मन से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन अंजनी पुत्र बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस दिन हनुमान जन्म उत्सव और हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर बूंदी का भोग लगाने से और जरूरतमंद लोगों को प्रसाद खिलाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के बहुत से भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी के जन्म की कथा का पाठ करने से आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको हनुमान जी को विशेष कृपा मिलती है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती की व्रत की कथा। हनुमान जयंती की पहली कथा। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिला तो चील ने झपटा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गया। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खोला होने के वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। उससे उनके गर्भ में शिव जी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विशेष में दूसरी कथा ये है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था, उसके बाद का मान रखने हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिव जी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना विग्रह गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिव जी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रवेश कर दिया। इस तरह
माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल मंगलवार के दिन है। इस दिन हनुमान जयंती भी है। इसके अलावा पूर्णिमा इस बार चैत्र नक्षत्र में पड़ रही है। इस कारण से चैत्र पूर्णिमा का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। चैत्र पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 तारीख के सुबह 3:26 पर है, जबकि 24 तारीख को सुबह 5:19 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस कारण पूर्णिमा का व्रत 23 अप्रैल मंगलवार को ही रखा जाएगा, यानी आज। चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ भी करना चाहिए। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।